रमज़ान का पहला अशरा ख़त्म, मगर हमारा रमज़ान क्यों ख़त्म हो गया? रमज़ान अल मुबारक का पहला अशरा अपने अख्तिताम को पहुँच चुका है। ये वो दिन थे जिनमें अल्लाह की ख़ास रहमतें बरस रही थीं। हमारे दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो रहे थे। मसाजिद की रौनकें बहाल हो चुकी थी। कुरान से ताल्लुक़ मजबूत हो रहा था। नवाफिल, अज़कार और दुआ में खूब इजाफा हो रहा था। मगर अब ज़रा रुक कर गौर करें, क्या वही जज्बा, वही रूहानी कैफियत, वही जोश व खरोश आज भी बरकरार है? क्या मसाजिद में वही रश बाकी है? क्या रातों को जाग कर इबादत करने का सिलसिला जारी है? क्या हमने जो नेक अमाल अपनाए थे वो आज भी हमारी जिंदगी में शामिल हैं? यही सबसे बड़ी आजमाइश है। रमज़ान में अक्सर लोग नेक बनने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे ही दिन गुजरते हैं वही पुरानी रूटीन, वही गफलत, वही सुस्ती वापस आ जाती है। कुछ लोग तो ऐसा बर्ताव करते हैं जैसे रमज़ान सिर्फ इब्तदाई 10 दिन का था और अब सब कुछ मामूल पर आ जाना चाहिए। हालांकि रमज़ान हमें बदलने के लिए आया है, आर्जी नेकी के लिए नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन अमल वो है जो मुस्तकिल हो, चाहे वो थोड़ा ही क्यों ना हो। ये हदीस हमें सबक देती है कि नेकियों को रमज़ान तक महदूद न करें, बल्कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का मुस्तकिल हिस्सा बना लें। अगर आपने फज्र की नमाज की पाबंदी शुरू की थी तो उसे रमज़ान के बाद भी जारी रखें। अगर आपने कुरान से कुर्बत बढ़ाई थी तो उसे अपनी आदत बना लें। अगर आपने गुनाहों से बचने का अज़म किया था तो इस अहद को मजबूत रखें। अगर आपने किसी की मदद की थी, किसी यतीम, किसी मिस्कीन का ख्याल रखा था, तो ये अमल मुस्तकिल रखें। ये ना हो कि शैतान हमें धोखा देकर दोबारा पुरानी गफलत में मुब्तला कर दे। याद रखें, रमज़ान तो चला जाएगा, लेकिन रमज़ान का अल्लाह हमेशा बाकी रहेगा। वही अल्लाह जो पहले अशरे में रहमतें नाजिल कर रहा था, वही दूसरे और तीसरे अशरे में भी हमें देख रहा होगा। बस आइए हम सब अपने ईमान की तजदीद करें, अपनी नेकियों को मजबूत करें और इस मुकद्दस महीने के असल मकसद को समझकर अपनी जिंदगियों को संवारें। अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमाए। रोज़ा छोड़ने के शरई उज़र, किन अफराद को रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है? अल्लाह ताला ने रोज़ा हर बालिग और अक्लमंद मुसलमान पर फ़र्ज किया है, लेकिन शरीयत इस्लामिया ने कुछ अफराद को शरई उज़र की बिना पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त दी है। आज हम उन्हीं अफराद के बारे में तफसील से बात करेंगे जिन्हें रोज़ा छोड़ने की रुख्सत दी गई है। मुसाफिर के लिए रुख्सत। अगर कोई शख्स 78 किलोमीटर या उससे ज़्यादा सफ़र पर हो और उसका सफ़र शरई तौर पर मुसाफिर होने की हदूद में आता हो तो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। ताहम अगर रोज़ा रखने में मुश्किल ना हो तो रख लेना बेहतर है, लेकिन अगर मुशक्कत हो तो रोज़ा बाद में कज़ा कर लेना चाहिए। बीमार शख्स। अगर कोई शख्स ऐसा बीमार हो कि रोज़ा रखने से उसकी बीमारी बढ़ने का अंदेशा हो या सेहत को नुकसान पहुँच सकता हो तो उसे रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। बाद में जब सेहत बहाल हो जाए तो कज़ा करना लाजिम होगा। हामिला और दूध पिलाने वाली ख़वातीन। हामिला या दूध पिलाने वाली औरत को अगर ये खदशा हो कि रोज़ा रखने से उसकी अपनी या बच्चे की सेहत को नुकसान हो सकता है तो वो रोज़ा छोड़ सकती है और बाद में कज़ा कर सकती है। बाज़ फुक़हा के मुताबिक अगर वो अपने बच्चे के लिए फ़िदिया दे दें तो ये भी काफ़ी होगा, लेकिन कज़ा करना ज़्यादा बेहतर है। बूढ़े और कमज़ोर अफराद। ऐसे उम्र रसीदा अफराद जो इतने कमज़ोर हो चुके हों कि रोज़ा रखना उनके लिए मुमकिन न हो और मुस्तकबिल में भी उनके लिए कज़ा रखना मुमकिन न हो तो वो रोज़े के बदले फ़िदिया दे सकते हैं, यानी एक रोज़े के बदले एक मस्कीन को खाना खिला सकते हैं। हैज़ और नफास वाली ख़वातीन। इस्लामी शरीयत के मुताबिक हैज़ और नफास की हालत में ख़वातीन के लिए रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। उन पर लाजम है कि बाद में उन रोज़ों की कज़ा करें। ज़हनी माजूर अफराद। जो अफराद मुस्तकिल तौर पर ज़हनी माजूर हों और रोज़ा रखने के काबिल न हों, उन पर रोज़ा फ़र्ज ही नहीं होता और न ही उन पर कज़ा या फ़िदिया लाजिम होता है। ये तमाम रुख्सतें अल्लाह की रहमत का हिस्सा हैं जो बंदों की सहूलत के लिए दी गई हैं। शरीयत ने हमें मुश्किलात में नहीं डाला बल्कि आसानियाँ पैदा की हैं। लेकिन अगर कोई शख्स बिलाउज़र रोज़ा छोड़ता है तो वो गुनाहगार होगा। अल्लाह हमें दीन की समझ और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।